अभी हम ये बहस कर रहे थे कि ये हम बहस क्यों कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन आएगा, और ये बहस छेड़ी किसने। तो कारा साहब ने कहा कि सियासतदानों ने तो नहीं छेड़ी, टॉक शोज़ के ऊपर आपकी पार्टी के अपने नुमाइंदगान कुंडी साहब की तरफ से ये नाम आए, इंडोर्स किया 2 दिन पहले। लेकिन अब बहस डेढ़ महीने अब आप उसके देखें, अब आप उसके ऊपर मैं बता देता हूँ। 7 दिन मुझसे सवाल किया, 1 2 3 4 10 चैनलों पर जाता हूँ, किसी जगह बैठे हुए मुझे एक आपने सवाल आपको घेरने का रंग आता है ना। आपके एक दोस्त ने सवाल कर दिया और ये कहा कि हमने मेरा सवाल गलत ये है कि ये बहस सवाल के रंग में पॉलिटिकल पार्टीज के सोर्सेज ने ये नाम दिए हैं। पीएमएलएन की तरफ से मैं आपको बता सकता हूं, आपने पूछे, आपने सवाल रेज किए, आपने एंजाइटी का इजहार किया, आपने समाज के अंदर बहस छेड़ी। हमने सब बहस नहीं छेड़ी, हमने सिर्फ ये जानना चाहा कि वो क्या दानिशमंदी है जिसके पेश नजर आप उस कानूनी और आईनी प्रोसीजर को आखिरी दम तक ले जाना चाहते हैं। हमने सिर्फ ये पूछा, उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास कई डेट्स हैं। अब सिंजरानी साहब का आपका क्या ख्याल है? मैंने गुजारिश सुने, ये सवाल नहीं था। क्या सवाल था? मुझे 1.5 महीना हो गया ये सवाल का जवाब देते हुए कि बताइए अगला वजीर आजम कौन आ रहा है और क्यों नहीं हुकूमत बता रही, और क्या हो गया है, राजा रियाज और वजीर आजम क्यों नहीं बैठ जाते? और मैं रोज उन्हें कहता था कि भाई इसका वक्त आएगा तो हो जाएगा। वैसे आइडियल तो यही होता, देखिए हमारा इंडिया का निजाम है, इंडिया की तरह इधर भी काश यही गवर्नमेंट जो है जो इनकम्बेंट होती कंटिन्यू रखते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है ज्यादा ताकत है। लेकिन हमारे अदालतों के यार ये छोड़ दे, आपका चीफ जस्टिस फैसला देता है 63A का, जिसका उसके पास इख्तियार ही नहीं है, और वो कहते हैं कि मैं इसमें अमेंडमेंट करता हूं। बैरिस्टर साहब ने इसके ऊपर मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूं। देखिए जो केयर टेकर का तजर्बा था ना, पूरी दुनिया में ये नाकाम हो गई हिस्टोरिकली। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ये एबेरेशन है। इलेक्शन करवाने हैं 2 ताकतों ने, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में, आप माने न माने, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वाले कौन करवा रही? नहीं, मैं तो इलेक्शन कमीशन को ही कहूंगा। हमने उसको वो पावर दी है 2017 में, 2017 में हमने वो पावर देने की वो पावर दी जो उन्होंने नहीं मांगे थे। मैं कमेटी का मेंबर था, हमने वो पावर दी उन्होंने नहीं मांगे। मैं आज भी आपको एज ए तालिब इल्म कहता हूं, दुनिया का कोई कानून ज़ाब्ता मुल्क किसी इलेक्शन कमीशन को इतना पावर नहीं करता। इसके बावजूद भी अगर आगे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो नासिर मुल्क था, मैं बड़ा दर्द करता हूं, कमाल का इंसान था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे जज कम आए हैं, क्या कर सका। लिहाजा ये टूट फूट एबेरेशन, ये एक ही बांग्लादेश में तजर्बा हुआ था, वो नाकाम हो गया। इसको हमें खत्म करना चाहिए, संजीदा गुफ्तगू हमें इस मौजूद को आगे बढ़ाना। और अगली बात बताऊं, एक लेवल के ऊपर मैं कह सकता हूं कि हमारी एक लेवल के ऊपर पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियां सिवाय पीटीआई के इस बात पे मुत्तफिक हो गई कि ये फजूल सा काम हो रहा है। ठीक, लेकिन साथ ज़ाहिर उनका एक असूल था। अच्छा, जो आप कहेंगे हमने नहीं सर, ये बनाया इसीलिए गया था कि हमारे इलेक्शंस टेंटेड होते थे, रौले बहुत थे, और निकाला ये गया कि शायद इस तरह इलेक्शन के ऊपर लोगों का काम खराब हुआ। ये फेल हो गया, उल्टा काम खराब हुआ। आपके बैरिस्टर साहब, मेरा बहुत दायजादार सवाल है। जी जनाब, मेरे पॉलिटिकल पार्टीज में इतना कुव्वत है कि वो ये फैसले ऐसे कर लेंगे? हम अभी सारे पिंडी की तरफ नहीं देख रहे। देखो नहीं, मैं एक बात, ये फैसला मैं एक बार नहीं कहा था, सुन लेना सर, ये बात दुरुस्त। वो इसलिए नहीं कहा था कि हमने एक दूसरे पे इतिमाद नहीं था ना। हमारे अदालतों का जो सूरत हाल है इस वक्त इस मुल्क में है कि एक चीफ जस्टिस कहते जो मैंने पहले फैसला किया था वो मैंने गलत किया था, और फिर भी वो चीफ जस्टिस बैठा होता है। अब मुझे बता दें ये किस इंसानियत में है, किस दुनिया के किस माशरे में है कि आपका चीफ जस्टिस जो आपने इंसाफ के लिए पाकिस्तान का बनाया है, वो कहते हैं कि जो 63A का जो पहले मैंने फैसला किया था कि पार्टी का हेड डिसाइड करेगा कि कौन फ्लोर क्रॉस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और फिर बाद में कहता है कि नहीं लीडर ऑफ द हाउस करेगा, लीडर ऑफ पार्लियामेंट लीडर करेगा। मेरा नुक्ता यही है कि इस मुल्क में तब भी ये बातें, इसके बावजूद भी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगे, हमने देखना है जब तक हमारे अंदर कुव्वत ये पैदा नहीं हुई है कि हम खुद सियासतदान बैठकर फैसले कर ले और वो आगे लेके जाए, हम किसी की तरफ न। ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का फैसला ये दोनों करेंगे? वैसे आपका क्या सर, बहुत सारी कंसल्टेशन के बाद होगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिलाशुबा हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा ताकतवर रोल डायरेक्टली भी रहा है और इनडायरेक्टली भी रहा है, इसमें तो इससे डराया नहीं हो सकता। लेकिन जाहिद खान, ये भी हमारी तारीख है कि जब आप उसमें शामिल थे, 18वीं तरमीम कर रहे थे, दुनिया पागल हो रही थी कि क्या हो रहा है, बताओ तो सही।
ना किसी एजेंसी को खबर मिल रही थी, और जो कुछ आपने किया 18वीं तरमीम में, क्या साहब ने उसको खुश दिली से कबूल किया था? किसी ने भी नहीं किया। आज तक नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्लियामान या सियासतदान या सियासी जमातें जब कोई फैसला करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा फिर मरहला आया अभी इस पार्लियामेंट को, जिसको आप कहते हैं जी इसमें अपोजिशन नहीं है, इमरान खान नहीं है, फला नहीं है, इस पार्लियामान के अंदर भी ये बिल्कुल थके हुए हालात समझो, ऐसे कर लो, बड़ा रोल हुआ, इतने कानून बना दिए हैं। आपके यहाँ आया ये यही केयर टेकर गवर्नमेंट का, इसको पावरफुल बनाने का, पार्लियामेंट नहीं माना, पास हुआ, पार्लियामान ने रजिस्ट किया, तब्दील किया और उसको तब्दील करना पड़ा। फिर आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसको मीडिया ने तो बाद में किया, आपकी तरफ से वोट नहीं पड़ा, उसी पार्लियामान उन्हीं सियासी जमातों ने, हमारी हुकूमत की तरफ से वो प्रपोजल आई, बिल्कुल आई, लेकिन पार्लियामान की इंडिपेंडेंस इतनी है, इतनी जान आज भी है कि उन्होंने डट गए। लेकिन कायरा साहब ये भी तो हकीकत है ना कि गुज़श्ता 2 साल में जो पॉलिटिकल स्पेस है सियासतदानों ने कंसीड की है, इट्स अ फैक्ट। मेरे भाई अब कुछ बातें वो हैं जो मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक। सियासी जमातें बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो अपना कंसेंसस बना लें, लेकिन इसके बावजूद ये असम्बली जो गई है, इसके बारे में इसी के एक मेंबर ने और एक्स प्राइम मिनिस्टर ने शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये बदतरीन असम्बली थी और उन्होंने बाकायदा कौम से माफ़ी मांगी कि वो इसका हिस्सा रहे। स्पेस की बात है कि आप स्पेस कंसीड की है 2 साल में बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर है ना आप। ये 2 बातें, एक है कि आप जमहूरियत का वो मॉडल लेके खड़े होते हैं जो हैरल्ड लास्की ने बताया, एक वे जिससे हम गुजर रहे हम सारे ये तीनों, ये मॉडल ये बताता है कि हम कंसीड नहीं करते, है ही नहीं, स्पेस है ही नहीं, हम थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करते हैं। अगली बात मैं इनसे कहता हूं, इस स्पेस को लेने के लिए हमने कत्ल भुगते हैं, वो बैठे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके कातिल जज कहते हैं जी हमने मारा था, दबाव था, इनका तो ट्रायल करें, ये बैठे हज़ारों बंदे मराने वाले, हमने भी चलो थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ दी होंगी। इतनी कुर्बानियाँ सोशलिस्टों ने जो दी हैं, मैं मानता हूँ मॉडर्न डेमोक्रेटिक हिस्ट्री मुझे एक मिसाल दे दें, और ये भी हमारे लिए उतने ही स्टेक होल्डर है मीडिया वाले, ठीक है ना जी, इन्होंने भी बहुत हमारा भी स्टेक इसी में है, इसी में है, हम सब कमजोर हैं, आपके बगैर ये नहीं चलेगा नहीं, और आपके बगैर हमें स्पेस नहीं मिल सकता। हमने मिलजुल के जंग करनी है, जिद्दोजहद करनी है। और एक बात आखिरी फिक्रा, तमाम स्टेक होल्डर जो पावरफुल इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के इमाम का राइट टू रूल कभी नहीं माना, हमने मनवाना है, जो हम कर रहे हैं, कमजोर होंगे, इससे बेहतर कोई अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। अब आया आगे बढ़े, अब आया कामरान ने जो एक नुक्ता उठाया, उसको मैं लेके, जो आपने कहा था कि इस मरतबा जो निगरान हुकूमत बनेगी वो स्पेस ना होने वाले नेगोशिएशंस के जरिए बनेगी, कम स्पेस वाले नेगोशिएशन से बनेगी, यानी दूसरे अल्फाज में इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से बनेगी या नहीं। इस तरह पर आस्किंग कि इस मरतबा कौन बना। उसके अलावा भी आई थिंक ये तो केयर टेकर वाला तो चलें एक छोटा मामला है ना, स्पेस कंसीड करने की जहाँ तक बात है, देखें स्ट्रगल बड़ी रही। अगर आप देखें 2008 में जो पूरी लॉयर्स मूवमेंट जो स्ट्रगल हुई पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वजह से चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी। 2013 को एक जो भी कह लें एलिगेशन हर दफ़ा लगते हैं, एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई। 2017-18 तक भी अगर आप देखें चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही थी, ऐसा नहीं था। और अगर 2018 एक व्यू ये भी है कि बेशक भले इमरान खान जीत जाते, लेकिन अगर उस तरह की इंजीनियरिंग ना होती, मतलब एक 18वीं आईनी तरमीम की उन्होंने बात, 18वीं आईनी तरमीम को नहीं, देखिए कायरा साहब ने बात की 18वीं आईनी तरमीम की, बिल्कुल इसमें फैक्ट है कि सियासतदानों ने ये प्रूव किया कि अगर वो कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टेक होल्डर्स थे जिनको पसंद नहीं आया। जल बाजवा कंसिस्टेंटली कैंपेन करते रहे 18वीं तरमीम के लिए, सब कंसिस्टेंटली कैंपेन यहां पे लोग फिर ये कहते हैं इसको रोल बैक नहीं होगी। जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि लोग फिर इसीलिए कहते हैं कि जब सियासतदान कंसेंसस डेवलप करना शुरू हो गए तो फिर हमारे यहाँ जो ताकतें हैं उनको थोड़ा लगा कि ये तो अवाम में ये प्रूव हो जाएगा सियासतदान डिलीवर कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फिर प्रोजेक्ट इमरान खान आया और अंडरमाइन करने के लिए वो अंडरमाइन ड्रिफ्ट कर गए। जाहिद साहब हैज अ पॉइंट, गो अहेड। 18 अमेंडमेंट में देखिए, 18 अमेंडमेंट में हमने बिल्कुल सही कहा कि हम 29 पार्टिसिपेट, 19 मेंबर थे, क्योंकि अगर एक पार्टी का एक मेंबर था वो भी बैठा हुआ था, और हमने 9 महीने उस पर काम किया। फिर क्या हुआ, हमने तो पास कर लिया। हमने 19 अमेंडमेंट क्यों फिर पास किया?
एक जज की वजह से। गलत किया। और जो हमारे टांगे फिर जब उसने वापस किया, हाँ जी, इधर होंगे और हमारे टांगे हिल रहे थे। कभी आप उंगली हटा देते हैं, कभी रखवा लेते चलो, हैं। चीफ जस्टिस ने रखी थी, ये मैं इस बात पे रखी, चीफ जस्टिस ने रखी। हाँ। हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हमने खड़ा हो अभी खड़े हो जाना करे था। एक मैं और एक अजी अदील सेनेट में खड़े हो गए और हमने कहा कि जी हमें नहीं मानना चाहिए ये चीज। मैंने यहां तक कहा कि फिर ये कमेटी जो आपने पार्लिमानी आजाद खान का दोस्त ने मनवा लिया था, पार्लिमानी कमेटी, ये सही कह रहे, पार्लिमानी कमेटी का जो है ये आपने वैसे डाखाना बना दिया कि जी वहां से आएगा, स्टैंप लगा के जाएगा, इसको खत्म कर दो।